योगी लोग बालकवत क्रीड़ेत, बालक की तरह क्रीड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने योग मार्ग से लोक सुख भी चक्रों के भेदन से प्राप्त हो जाता है। किसी अन्य स्पर्श की अपेक्षा नहीं है, मात्र ध्यान धारणा के द्वारा अपने स्वादिष्ठान के जागृत करते ही स्पर्श सुख की प्राप्ति उन्हें होने लगती है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद मणिपुर चक्र है, जो कि मंगल सूत्र के निचले मणि के पास होना चाहिए, जहाँ छाती की हड्डी, निचली हड्डी समाप्त होती है, अस्त। उसके बाद अनाहत, और यहाँ गले में विशुद्ध चक्र है, अस्त। इस विशुद्ध चक्र को ठीक करने के लिए जो ऊपरी गांठ है, ऊपर का गांठ, मंगल सूत्र का ऊपरी जो गांठ है, वह विशुद्ध चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए ये तीन चक्र केवल मंगल सूत्र से, बिना किसी ध्यान धारणा समाधि के, बिना किसी यौगिक क्रिया के, स्त्रियों को सहज ही मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, ये तीनों चक्र सक्रिय हो जाते हैं। इन तीनों चक्रों की सक्रियता से उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत अनुभूतियां होने लगती है, जोगज अनुभूतियां। जोगी जो ध्यान धारणा से प्राप्त करेगा एकांत में, वो घर गृहस्थी में रहती हुई मंगल सूत्र को ठीक ठीक धारण करे तो स्त्री प्राप्त कर लेती है। इसीलिए स्त्रियों के लिए मंगल सूत्र धारण करने का विधान पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है, लाभ बताया इसलिए कहता हूं नहीं है, नहीं तो पुरुष लोग झगड़ा कर देंगे कि बाबा हमें, हमारे लिए क्यों नहीं, ये झगड़ जाएंगे। तनिक भी आपके पक्ष में बोलूं ना तो झगड़ा करने लगेंगे, कल जाके हमारे से, हमसे झगड़ जाएंगे कि हम लोगों के पीछे, हम लोगों से आखिर हो क्या गया है आपको, इन सब के पीछे क्यों, इन्हीं सब की प्रशंसा क्यों करते हैं, हम लोगों की क्यों नहीं। क्या बताऊं, आप लोगों की नालायकियत को क्या कहूं, ज्यादा कुछ ना करूंगा। जो धारण करना चाहिए धारण करेंगे नहीं, सिर पर मोटी चोटी कहूंगा धारण करो, लेकिन कटा के और पूछो तो कहेंगे नाई ने काट दिया। नालायक कहेगा नाई ने काट दिया, कि तू स्वतः एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस बनने के लिए कटवा लिया। सिर पर चोटी रखो, हाँ, चोटी वाला चोटी तक जाता है। देख लो मेरे सिर पर कितनी चोटी है, एक शिखा, दो शिखा, त्रिशिखा, पंचशिखा। मैं त्रिशिखी 3 शिखाओं को धारण किया हूं। और देखो ये मोहन पंचशिखा, ये महाराष्ट्र का, ये मराठी विप्र है, मराठी ब्राह्मण है, ये पंचशिखा धारण किए हुए हैं। मेरे सिर पर अलग अलग, सबके अलग अलग विधान है कि किस प्रकार का गोत्र हो, सखा हो, सूत्र हो, तो उसे कितना शिखा धारण करना चाहिए। और सामान्य स्त्रियों के लिए पंचशिखा है, सारी स्त्री जाति के लिए 5 शिखा। मतलब बाल कभी मत कटाना, शूलिन्यः केश शूलिन्यः, कभी भी केस नहीं कटाना चाहिए। एक बार केवल मुंडन संस्कार मात्र, जब आप तीसरे वर्ष में प्रवेश करती हो कन्या, एक बार मुंडन संस्कार होता, फिर नहीं, फिर कभी नहीं। ये जो तिरुपति बालाजी में मुंडन संस्कार करने की ये जो प्रथा चल पड़ी है, वास्तव में ये धर्म विरुद्ध है और केवल व्यापार किया जा रहा है। वहां पर धर्म विरुद्ध है, व्यापार के लिए होता है। सच तो कहना चाहिए ना, लोग जा जाके कटवा रहे हैं। तो स्त्रियों भी इतने लंबे लंबे बाल, और जानते होता क्या है, यहाँ से सीधे चला जाता है चाइना और नेपाल के मार्ग से चाइना चला जाता है, और वहां से उसे अनेक तरह के संस्कार करके पूरा भारत में ठेल दिया जाता है तुम्हारे लिए। और यहाँ श्रद्धा में अपना बाल कटा के इसको, प्रथा को बंद करना चाहिए। वहां आंदोलन हुआ था बंद करने के लिए, बहुत से आचार्यों ने किया था तिरुपति बालाजी में, लेकिन
सरकार स्वतः आंध्र प्रदेश की ईसाइयत से ग्रस्त हो गई है और इस प्रथा को बंद नहीं होने देना चाहती। क्यों? इससे बहुत धन मिल रहा है और उस धन को ईसाइयों के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए उत्तर के लोग भी खड़े हों, सारे अधिग्रहित मंदिरों को सरकार जनता के हित में छोड़े, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों के तहत भारतीय मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहित किया। यदि तूने यही किया है तो चर्च को भी अधिग्रहित करो और मुसलमानों के ईदगाह और उनके मस्जिद को भी तुम हिम्मत हो तो उन्हें भी अधिग्रहित करो। सरकार में यदि बल है तो उनके मस्जिदों को भी अधिग्रहित करके दिखाओ, तो मैं तुझे वीर बखानता हूं। केवल हम हिंदू चुप हैं और इसलिए तुम अत्याचार अनाचार विगत 70 वर्षों से करते चले जा रहे हो। अब तुझे चेतना होगा और हमारे मंदिरों को छोड़ना होगा। हम स्वतः अपनी व्यवस्था करेंगे और होने वाले लाभ से सनातनी हिंदू प्रजा का हित होगा। इन ईसाइयों और मुसलमानों के लिए तुम हमारे तिरुपति का धन दे रहे हो, श्रीरंगम का धन दे रहे हो, हर अधिग्रहित मंदिरों से तुम इनका पोषण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ना ही होगा। जगो और जग करके सोशल मीडिया पर आ जाओ, अपनी उंगलियां हिलाओ। ये मत सोचो घर से निकलने की जरूरत नहीं, केवल सोशल मीडिया पर यदि तुम खड़े हो गए, ये सारे मंदिरों को केंद्र सरकार को छोड़ना ही होगा। ये रख नहीं सकती सरकार, और वर्तमान की केंद्रीय सरकार छोड़ने के मूड में है, इसीलिए हम आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये भी बात सच है। वर्तमान की केंद्रीय सरकार सारे मंदिरों को सामाजिक क्षेत्र में देने के लिए मूड बना चुकी है, लेकिन हम मांगे तब ना। केवल एक मेरे मांगने से नहीं होगा। आप भी, आपके हाथों में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो जहां है वहीं से लिखो, मेरे मंदिरों को मुक्त करो। यदि नहीं करोगे तो ईसाइयों का चर्च और मुसलमानों का मस्जिद भी अधिग्रहित करो।